देखिए, सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद से हमारी जिला में कांग्रेस की सरकार हो या अन्य सरकारें जो आज वर्तमान है, किसी ने एक ऐसा महाविद्यालय नहीं खोला जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा खोला गया हो। जो लोग भी संपन्न व्यक्ति थे, शिक्षा से जुड़े हुए थे, तो अपना धन धरती दान दे करके, लोगों से सहयोग लेकर के इस विद्यालय का स्थापना कराया। और उसी में से कुछ कॉलेज आज कंस्टेंट हैं। दुर्दशा ये है कि सभी लोग हंसते हैं, क्या है यहाँ एक MA PhD प्रोफेसर जो अपने को कहता है, वो दाने दाने के लिए तरसता है। और किसी भी कॉलेज में जाकर देख लीजिए, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग चलाते हैं, कहीं कोई क्लास नहीं चलता है, किसी टीचर को वेतन नहीं है, वो संस्थापक कहां से देगा? ये एक लड़कों के फीस से तो सारी व्यवस्था नहीं चल सकती है। विश्वविद्यालय का स्थापना करें। पहले तो ये मूर्खतापूर्ण बात है विश्वविद्यालय कहने वाले, खोलने वाले। हमारे पास, हम किसान के बेटा हैं, तो हम मक्का बोए नहीं और चील कौवा से बचाने के लिए एक ढोल पीटने वाला व्यक्ति को बहाल कर देते हैं। तो ये अज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है। हमको पहले कॉलेज खोलना है। विश्वविद्यालय डिग्री देती है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बहाल करेंगे कि वो शिक्षण संस्थान को बहाल करेंगे? हमें पहले शिक्षण संस्थान को बहाल करना है। हमें एक पहले डिग्री कॉलेज तो हो जाए सामान्य रूप से सरकारी, तो गैर सरकारी से तो वही बात हो गया। वो न पढ़ेंगे न पढ़ाएंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे, नकल कराएंगे, पैरवी करेंगे। हमारे यहाँ BA में की डिग्री बहुत मिल रही है। एक सिंपल दरखास्त कहे लिखने के लिए कोई बच्चे को, मेरा बेटा एक दिन लगभग 125 MA PhDयों का इंटरव्यू लिया जो सिंपल BA है, जिसमें से 5 टीचर को चयन किया। हमारे यहाँ DM एक प्रोफेसर जी थे, गुस्से में थे, उनकी बेटी की एडमिशन था, लेकिन जब बात कर रहे थे 35-40 मिनट पर बात की अंग्रेजी में, फिर हिंदी में आ गए, तब कहे कि बेटा जब भी बंगलोर से लौटना तब मिलना। तो आपके पास जब क्वालिफिकेशन रहेगा तो डिग्री का काम नहीं है। आप यहाँ पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला भी नहीं है। जब पढ़ाने वाला नहीं तो पढ़ने वाला कहाँ से होगा? तमाम विद्यालयों में चलिए, छोटे छोटे विद्यालयों में चल जाइए, वहाँ बच्चे खेलते हैं और मास्टर हंसते रहता है, आपस में गप करते रहता है। मैं भी जिस दिन एक विद्यार्थी था मिडिल स्कूल में, मुझे याद है 65-66 में हम लोगों का बोर्ड की परीक्षा हुई थी, तो हमारे पिताजी ने कभी अनुरोध नहीं किया हेडमास्टर से या शिक्षक से, और न बिहार गवर्नमेंट का कोई आदेश था। फिर भी हमारे शिक्षक 1 घंटा पहले आते थे और 1 घंटा लेट जाते थे, और वो सभी लोग अपने बेटे की तरफ पढ़ाते थे। हमको याद है कि 39 या 41 लड़के हम लोग फर्स्ट डिवीजन से 7वें क्लास में पास किए थे। और इसी मुख्यमंत्री के सेवा काल में के पाठक जी शिक्षा सचिव हुए थे। उन्होंने पटना छोड़ करके तमाम विद्यालयों को जब निरीक्षण करना शुरू किया, तो विरोधी पार्टी के लोग, विधायक तो हल्ला मचाए ही। हमने देखा कि भाई सत्ता पक्ष के लोग भी हल्ला मचा रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि सनकी है, पागल है, इसको सस्पेंड करो, इसको सस्पेंड करो, ये घूमता है, मास्टरों को टर्चर करता है। टर्चर यही करता था कि 10 बजे स्कूल है तो आपको 9:45 में आना चाहिए, 15 मिनट बिफोर आना चाहिए। आप 4 बजे छुट्टी होता है, 4:15 बजे जाइए, 15 मिनट रुकना चाहिए। वो बच्चे आपके हैं, कौन छूटा कौन गया, कहीं रूम में बंद नहीं हुआ, ये तो आपको वेट करना है। और मैं देखा विधानसभा में, विधान परिषद में, ये अपने आंखों से टीवी पर चल रहा था। तो एक प्रोफेसर नौल किशोर यादव जी हैं, भाजपा के हैं, और वो प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये कहा उस सन की है, तानाशाह है, उसको बंद कीजिए, नीतीश जी उसको बर्खास्त कीजिए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप सत्ता और विरोधी दोनों मिलकर के शिक्षा को सत्यानाश करते हैं। इसी वजह से प्रशांत के पास हम आए कि कम से कम एक चिराग जलाने वाला तो मिल गया। आप अंधेरी रात में पहाड़ खड़ा कर दीजिए, वो पहाड़ दिखाई देगा, बहुत बड़ा पहाड़ है। और एक छोटी सी दीपक जला दीजिए, वो दूर से ही दिखाई देगा। हम छोटे छोटे चिराग को जलाना चाहते हैं कि उसके प्रकाश से चारों ओर चकाचौंध हो, वो अपने ताकत को समझे, अपने हक हुकूक के लिए लड़े। आज सबसे बड़ी बात है कि हम अपने हक के लिए लड़ते नहीं, हम दूसरे के लड़ते हैं। जितने भी दलित परिवार के लोग हैं, पिछड़े परिवार के लोग हैं, वो मेरे लिए लड़ते हैं कि बाबू के साथ रहेंगे तो हमारा कायाकल्प होगा।
अरे बाबू कायाकल्प करेंगे कि आपको खा जाएंगे। चुनाव के लिए कमर कस लिए हैं अभी से। चुनाव के लिए कमर क्या कसना है, उसमें हम किसी से भिड़ंत थोड़े करेंगे, लाठी थोड़े चलाने वाले हम नौजवान हैं। गोली चलाने वाले हमने तो गोली देखा भी नहीं है। गोली किस चीज का नाम है, कैसे होता है, कौन बनाता है। मैं विचारधारा से परिवर्तन करना चाहता हूं। हमसे किसी विधायक से लड़ाई नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग शिक्षित हों, विकसित हों, संपन्न हों, हर व्यक्ति को रोजगार मिले। आज सारे लोग अशिक्षित हैं। शिक्षित इसलिए अशिक्षित हम कर रहे हैं कि जिनके पास डिग्री है वो भी किसी काम के नहीं। हमारे साथ बलराम सिंह जी थे, जो कि कुचायकोट विधानसभा से इस बार जन सुराज प्रत्याशी के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब बाकी इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कीजिए।